नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मृतक आश्रित का जो पेपर हुआ था 5 तारीख को, 5 सितंबर को, उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या पेपर टफ था या फिर पेपर जो है आप लोगों के लिए जो बनेगा, जो सामान्य हैं उनके लिए क्या पेपर टफ बनेगा, पेपर किस तरीके का आया था, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए मैं जीएस पढ़ाता हूँ तो मैं जीएस ही बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कि क्वेश्चन कैसा बना था। ठीक है, अब जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, कुछ कुछ पुरस्कार मैंने आपको बताए थे जिनसे कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए, ये ऐसे पुरस्कार हैं कि जब से ये बने हैं, जब से इनको दिया जाना शुरू किया है, तब से लेके आज तक आपको जो है सारे के सारे पता होने चाहिए बड़े बड़े लोगों के बारे में। अब जैसे इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई निम्नलिखित में से किन्हें 2009, अब पेपर हो रहा है 2021 में, ठीक है, और वो क्वेश्चन कब का पूछा जा रहा है, 2009 का। तो आप ये मत सोचिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सब में जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पुरस्कारों में आपसे वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से 2009 के लिए संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, गंगा प्लस उदक का संधि रूप, तो मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थय व्यंजन है। सिंपल तरीके से पूछा गया है हिंदी। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस सेटों में दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका है। अब मैं सीधे जीएस पे ले आता हूँ आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लड़के हैं और लड़कियाँ उनको जीएस में ही होती है। चलिए अब देखिए यहाँ जीएस में क्या है कि देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा आपसे। यह रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की मुख्य नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम ढाल से निकलती है और भारत के अंतर्देशीय जल निकासी नदियों में से एक है। अंतर्देशीय जल निकासी का मतलब क्या होता है कि जो नदियां जो हैं वो समुद्र में नहीं गिरती हैं जाके। ठीक है, जल निकासी का एक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी है। अब मैं कहता हूँ कि राजस्थान बोल दिया, मतलब राजस्थान की नदी है। मैं कहता हूँ आपको 4 ऑप्शन में से कोई नहीं आता। ठीक, लेकिन इतना तो आता होगा ना कि ये नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं जाके, इतना तो पता होगा ना। आप देखिए महानदी है, महानदी का राजस्थान से कोई मतलब नहीं है। गोदावरी है, गोदावरी का कोई मतलब नहीं है। यमुना है, यमुना का कोई मतलब नहीं है। बस्ती क्या है, लूनी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा लूनी। क्वेश्चन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने पड़ेंगे जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप जो है अपने कॉमन सेंस, अपने एक्सपीरियंस से जो है अपना आंसर को ठीक करेंगे। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रत्येक, बहुत ही सिंपल है, मैंने नोट्स में ये प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानव की मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतक की वृद्धि और तनाव के लिए आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिशन है। ठीक है, ऊतकों की वृद्धि और इसका जहाँ तक है मेरे को लगता है कि प्रोटीन होगा इसका। ठीक है, क्योंकि जैसे जब हम जिम वगैरह करते हैं तो उसमें भी लोग प्रोटीन वगैरह लेना पसंद करते हैं, और जितनी भी वृद्धि होती है ऊतकों की, ठीक है, वो सारे के सारे ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स जो है उसके लिए प्रोटीन की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अप्रैल 2020, मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तुरंत अलर्ट हो जाइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अप्रैल 2020 में से संयुक्त राष्ट्र में अगला राजदूत या स्थायी नियुक्त किया गया है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये तो अप्रैल 2020 का पूछ रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए ये जो मृतक आश्रित का पेपर है ना, ये आपका बना हुआ रखा था पहले से। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था यूपी SSSC के एग्ज़ाम के साथ कि जिसमें पता नहीं किसका, लेखपाल का था या किसका एग्ज़ाम था, और उस एग्ज़ाम में लगभग आपका जो है जितने भी करंट अफेयर थे, मतलब जैसे आज अगर आप इस जुलाई में अगर आप पेपर दे रहे हो और करंट अफेयर इस साल के गायब हों, दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर दे रखे हों, ठीक है, ऐसे दे रखा था उन्होंने। लेकिन ऑनलाइन में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 पूछ लिया है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई अनुसूचित जातियों जनजातियों का अत्याचार अधिनियम कब लागू किया गया था। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि जितने भी ये मूल विधि में जो ये बहुत लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आईपीसी को छोड़ के जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, सीआरपीसी को भी मैं कह देता हूँ, जितने भी एक्ट हैं उसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पड़ी है, अंदर ही अंदर मत घुसते चले जाइए। ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है।
और एक चीज और मैं बता दूं कि पेपर आपका लगभग इस तरीके से ही बन के आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर 800 समथिंग वैकेंसी भी इंक्लूड कर ली गई तो 10,000 वैकेंसी है। ज़्यादा टफ पेपर बना तो इतना समझ लीजिए वैकेंसी वैकेंट हो जाएंगी। जब 2016 में अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पेपर इतना टफ आने वाला है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो टफ पेपर था। आज आप देते होगे तो आपको बहुत सिंपल लगता होगा, ठीक। तो उस टाइम नहीं पता था, तभी क्या हुआ ये कि 3307 की वैकेंसी है, 2486 का रिजल्ट निकला, बाकी की सीटें खाली छूट गई हैं। तो पेपर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से, ठीक है। जैसे जब पीईटी का एग्जाम था तो लोगों ने क्या कहा, बहुत बड़े बड़े टीचरों तक ने ये कहा था कि भाई जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन आएंगे वो बैंकिंग लेवल वाला आएंगे। कुछ हुआ नहीं हुआ, बहुत सादे क्वेश्चन आए उसमें। अब जैसे देखिए इसमें क्या है कि इसको क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50, उद्देश्य संकल्प में न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्रदान नहीं किया गया जो भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। अब अगर आपने उद्देशिका को पढ़ा हो तो ध्यान से 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो मतलब धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है वो, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं है, धार्मिक नहीं है। 2020 में विज्ञान और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। शिफ्ट और मतलब परमानेंट अगर डिलीट करनी हो वो आपका पूछा है। अब जैसे इसमें पूछा है कि जैसे किसी को कुछ नहीं पता सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब आपने 1000 बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी ऐसी एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा के लिए इसमें बनाई गई है। तो सर्ट इन नाम से आपने एक चीज़ सुनी होगी, सर्ट इन। कोई भी साइबर अगर हमारे यहाँ अपराध होता है, कोई भी साइबर अगर हमला होता है तो सर्ट इन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। कौन सी होती है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इसका ये है आंसर आपका। अब देखिए निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की बात करी हो। मैंने ये अपने आप मेरे चैनल पे जाके फ्री वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने वाद बताए, उससे ये आंसर आराम से निकल आएगा। इंपॉर्टेंट वाद पढ़ के जाने हैं आपको, इंपॉर्टेंट वाद में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु वाला जो है अरुणा शानबाग वाला जो केस था उसको आपको रीड करना है यहाँ पे, और सिंपल कुछ नहीं रीड करना है। ये नहीं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट से आप ऑर्डर डाउनलोड कर रहे हो, सिंपल किस केस में हुआ, कब हुआ, बस खत्म, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन कैश विद रिजर्व ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीआरआर कहते हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स में देखिए जाके, तुरंत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर गलत करके आ रहे हो तो समझ लो कि बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है आपकी, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 38(5) के अनुसार केंद्र सरकार एक वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड का गठन कर सकती है। ब्यूरो में इनमें से कौन के लिए किसके लिए गठित किया आपका गया है। सिंपल सा है कि इसमें अगर आपको 13, आप लोग क्या कहेंगे इसमें कि देखिए सर यहाँ पे तो 36(y) आ गया है, देखिए सर इसमें तो आ गया, इसका मतलब हमें सेक्शन भी पढ़ने नहीं पढ़ने, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। सीधी सी बात है, हमारे भारत में किसके संरक्षण की ज्यादा बात होती है, बाघ संरक्षण की, और साफ साफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भी यही बात की गई है। जब 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया तभी बाघ संरक्षण, जो बाघ के लिए संरक्षण जो है वो 1973 में दे दिया गया। 1973 में जो है टाइगर कंजर्वेशन जो वो है आ गया था आपका, ठीक। हाल ही में ताल ज्वालामुखी फटा, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, कितने ज्यादा तो है नहीं, 8-9 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कथक जो है, कथक कली नहीं, कथक, सिर्फ कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, उसके बाद भाई गणित स्टार्ट हो गई, गणित स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें हाँ, इसमें थोड़ा सा मिक्सअप है, लेकिन क्वेश्चन इसके आपके जो हैं मैथ के भी अच्छे हैं, लेकिन मैथ का अब देखिए कुल मिला के इससे यही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर उतना ना तो टफ है ना आपका जो है हार्ड है। आप ये भी मत समझ लेना कि बैंकिंग टाइप का पेपर डाला है, ठीक है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे गाली देने आ जाएंगे, पहले खुद पेपर दे के देखता, मैंने भी बहुत पेपर दिए हैं, बहुत चीज़ों में सिलेक्शन भी हो चुका है मेरा, ठीक है। हर चीज़ बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके लिए सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये पेपर आपसे सॉल्व होना चाहिए। इस पेपर में कम से कम आपका 260-270 के करीब आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है।
और पेपर आपका जो है बिल्कुल मतलब ऐसा ही पेपर आएगा, ज़्यादा आपका जो है पेपर आपका वो नहीं करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कितना लेंदी दे रखा है इन्होंने, ये क्वेश्चन लेंदी दे रखा है क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में लेंदी ही आएंगे, इतना आप जान के चलिए, ठीक है। हाँ देखिए ये आ गया यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार किस अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि या समझौते को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी क्षेत्र के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, ठीक है। बहुत ही बेसिक आपका क्वेश्चन जो है ये है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है आपके ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन कौन करता है भाई, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, एक्स अपने दोस्त की पार्टी एक बहुत महंगा बैग लेकर जाती है। पार्टी में एक्स की एक अन्य दोस्त जेड को पर्स देखते ही तुरंत पसंद आ जाता है और वह उसे दूसरे कमरे में छुपा देती है। दिए गए प्रदेश में भारतीय दंड संहिता के अनुसार क्या है, ठीक। आप जैसे जो लोग दंड संहिता में बिल्कुल घुसे पड़े हैं, एकदम पूरा रट्टा मार लिया पूरे के पूरे सारे के सारे, और कुछ हैं मठाधीश टीचर जो उन्होंने मतलब आईपीसी सीआरपीसी ऐसे पढ़ा दिए लड़कों को जितना वकीलों को भी नहीं आती होगी, ठीक है भाई। बिना एलएलबी करे वो नहीं कर सकते क्या नाम है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी पढ़ने से नहीं होगा, उनको सिर्फ इतना पढ़ाइए जितना दरोगा के लिए जरूरी है। अब आप ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आईपीसी पढ़ने की जरूरत थी? सिंपल तरीके से इसका आंसर नहीं हो सकता था क्या, ठीक। तो मैं आपसे ये चीज कहता हूं तब आपको चीजें जो समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है। इनकम टैक्सेस के लिए कौन सी है भाई? सीधी सी बात है, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे आपके आते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या दे रखा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 12 अधीन किसी भी निरोध आदेश के किसी व्यक्ति को जिस अधिक अवधि की हिरासत में लिया जा सकता है। आप कोई भी एक्ट है, अब देखिए जैसे ये आपका किसके बारे में पूछ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी ऐसे एनएसए आपके उसमें भी दे रखा है। लेकिन एनएसए में मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, एनएसए में मैंने आपको बताया है कि कितनी सजा हो सकती है। ये नहीं कि एनएसए क्या होता है, कब आया, कैसे आया, नहीं, सजा कितनी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं ऐसी, मिनिमम सजा, मैक्सिमम सजा, क्या फांसी की सजा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बस सिंपल, बहुत सिंपल। एक एक पेज में अगर आप नोट्स बनाना चाहें, एक एक पेज में नोट्स बना सकते हैं छोटे छोटे से। तो दोस्तों ये आपका जो है इस तरीके से पेपर है ये, ठीक। और इसमें कमीशन भी पूछ लिया है एक छोटा सा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आपका जो है ये इसको बताने वाला नहीं है ये, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संविधान संशोधन कौन सी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है पेपर दोस्तों हो गया। ये कुल मिला के इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है इसको देख लेना, सॉल्व कर लीजिए इसको, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लमसम इस तरीके का ही पेपर बन के आएगा, 19-20 का अंतर रहेगा, ठीक है। बड़ी देखिए मृतक आश्रित में सीटें कम होती हैं, इसलिए रिटिन थोड़ा सा टफ डाल देते हैं वो, ठीक। पेपर ऐसा ही बन के आएगा, इससे हाई नहीं जाएगा पेपर। लमसम 19-20 का अंतर आ सकता है हर सेट में, अलग अलग भाई कितने सेट हो गए, 30-32 सेट होने वाले हैं इस बार, इतना अंतर आ सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही जमीन आसमान का अंतर आ जाए। अब आपके सामने ये भी पता चल गया कि बोर्ड लमसम कैसा पेपर डालने वाली है, तो इसलिए अपनी तैयारी को उस रखिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, और उन लोगों से दूर रहिए जो बात बात में सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं आपको, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखिए, ऐसा पेपर भी लगभग बन के आएगा। तो अपना जो है पढ़ाई करिए, पेपर आपका जो है 2 महीने में हो जाएगा। धन्यवाद।